माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने की इच्छा तो हम सभी की होती है। अगर यह दर्शन बनारस काशी के क्षेत्र में हो जाए तो फिर बस क्या ही कहना। नमस्कार मित्रों, नमस्कार सखाओं। चलिए आज हम आपको एक ऐसा दुर्लभ दर्शन कराने वाले हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। तिलमापुर में स्थित रंगीलदास चौराहे पर माँ वैष्णो देवी धाम के दर्शन से आप सभी के मन को आनंदमय करते हैं। अभी यह और अच्छे से बनकर तैयार होगा। जब आप यहाँ आते हैं तो आपको संपूर्णानंद से एफिलेटेड या ब्रह्मचारी संस्कृत महाविद्यालय दिखता है। अगर मंदिर की बात करें तो मंदिर प्रातः 7 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक खुला रहता है। यहाँ पर 9 ग्रहों को बड़े ही अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। क्योंकि श्रद्धालु किसी भी समय यहाँ आते हैं, इसलिए सिर्फ 12 से 1 बजे के लिए यह मंदिर का कपाट बंद रहता है। आइए अब मंदिर के दर्शन करते हैं। मंदिर के अंदर जाते ही आपको सियाराम, लक्ष्मण और बाल हनुमान जी का दर्शन होगा और बहुत ही सुंदर तरीके से इन सब को सजाया गया है। उसके बाद आपको नंदी जी के दर्शन होंगे और हमारे प्रभु शिव जी के दर्शन होंगे, जो कि शिवरात्रि से पूरी तरह से श्रृंगारित हैं। और उसके बाद आपको फिर से अंदर जाना है। अंदर जाते ही आपको माता जी का दर्शन होगा। माता जी यानी दुर्गा माता का आपको वहाँ पर दर्शन होगा और माता जी को बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ के लोगों ने, यहाँ के पंडित जी ने बड़े ही सुंदर तरीके से सजाया है, आप जैसा कि देख सकते हैं। उसके बगल में आप गुफा है और उसी गुफा के भीतर आपको चलना है, जहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ चलने के बाद आपको धीरे धीरे माता जी के पास जाना है। और यह देखिए माता जी के पास आप जा रहे हैं और यहाँ पर बहुत ही तेज़ से बोलिए जय माता दी, जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। यहाँ पर एक कुआं भी है। ये कुआं वैसे बड़ा ही रहस्यमयी है, अर्थात इस कुआं के पीछे बड़ी कहानी है। आइए आपको इस कहानी को सुनाते हैं। दरअसल ये ब्रह्मचारी गुरु का नाम है सोमनाथ महाराज जी। आइए इनकी कहानी हम आपको बताते हैं। महाराज जी चूहे की भांति रास्ता बना करके झोपड़ी के टीला के अंदर तपस्या करते थे और तपस्या करते करते उन्हें सिद्धि की प्राप्ति हो गई। लखीमपुर खीरी के महाराज सुरेंद्र बहादुर थे, जिनका वंश नहीं चल रहा था, तो तिलमापुर के मुंशी जी वहां पर जज थे। वहाँ जज थे तो उनसे कहे राजा साहब से कि आप हमारे गांव में जाइए, वहाँ एक संत जी हैं, तपस्या करते हैं, आशीर्वाद दे देंगे तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। तो पहले तो बिगड़ेंगे, भगाएंगे, डांटेंगे, दबेरेंगे, लेकिन आप भागना मत, हटना मत वहाँ से, वहीं पर उनका चरण पकड़ करके बैठ जाना। तो वहीं अपना रहे आए सुरेंद्र बहादुर सिंह और अपना। फिर वैसा ही हुआ। संत जी बोले कि ये फल ले जाओ और अपनी रानी को दे दो और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। फिर रानी भी यहीं पर आई और राजा रानी 10 महीने तक यहीं तिलमापुर में टेंट में रहते थे और 10वें महीने में उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उस समय यानी 100 वर्ष पूर्व राजा ने 1000 मुद्रा महाराज जी को दिया, तो महाराज जी ने उन मुद्राओं को थैली को फेंक दिया और कहने लगे, हमने घर छोड़ा, माता पिता को छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया, हम यहाँ तपस्या करने के लिए आए हैं, पैसा लेकर क्या करेंगे। क्योंकि वह पैसा महाराज जी के नाम पर निकाल दिया था। तो राम खिलावन लाल थे यहाँ और उनसे राजा साहब कहे कि अभी हम महाराज जी के निमित्त निकाल दिए हैं पैसा, कि उनको ले जा करके कहीं सेवा में लगा दीजिए। तो वही अपना राम खिलावन लाल यहाँ पर भट्ठा लगा करके महाराज जी को तीनों लोग, आकाश लोग, पाताल लोग, मृत्यु लोग, यहाँ गुफा आदि का निर्माण करवाए। उसी गुफा में महाराज जी अपना जा करके तपस्या करने लगे। नागफनी का गुद्दा विद्यार्थी लोग काट करके नीचे मुक्ति से गिरा देते थे, उसी को छील करके महाराज जी उस गुद्दा को खा करके 12 वर्ष तक उसी गुफा में तपस्या की। बड़े बड़े राजा महाराज आते थे तो वहीं घिरनी एक लगी थी घंटी, उसी के द्वारा उनका सुख दुख सुन करके वो अपना चले जाते थे और उपाय महाराज जी बताते थे। तो वहीं 12 वर्ष तक महाराज जी वहाँ तपस्या किए और 2700 नक्षत्र में एक नक्षत्र आता है पुख नक्षत्र। उस पुख नक्षत्र में उस कुंभ का निर्माण हुआ है। जय घड़ी, जय मुहूर्त, जय पला नक्षत्र था, तब वहाँ कुआं में काम लगता था, उसके बाद काम बंद हो जाता था। तो हर तीर्थों से गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधौ कुरु, सब तीर्थों से जल ले आकर के विद्यार्थी उस अमृत कूप में डाले, इसलिए इसका नाम अमृत कूप पड़ गया कुंभ का। अब हम दर्शन करने जा रहे हैं माता वैष्णो का। ये 15 फरवरी को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और 15 फरवरी से अनवरत दर्शन चालू है। जिस स्थान पे आप खड़ी हैं, यह गुफा जो है लगभग सैकड़ों साल पुरानी है, 200 साल के ऊपर। ये नदी जो है वो माँ वैष्णो देवी मंदिर से ही आई है।
वैष्णो के दरबार में ये ज्योत वहीं से जलती हुई यहाँ आई है। अब हम दर्शन करने जा रहे हैं बाबा भैरव नाथ का। अभी दर्शन कर लो भैरव बाबा का। यह रास्ता आपको मंदिर के बाहर लेकर जा रहा है। पूजा करना तो बहुत अच्छी बात है, परंतु साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। आप किस प्रकार से वृक्षों की हालत कर रहे हैं, आप स्वयं देखिए। क्या यह सही तरीका है पूजा करने का? यहाँ पर न जाने कितने अगरबत्ती के पैकेट, तो कहीं कागज़, तो कहीं प्लास्टिक। इस तरह से पूजा ना करें, आराम से अच्छे से स्वच्छता के साथ करें। यहाँ पर मंच भी है जहाँ रामलीला और अन्य प्रभु की लीलाएँ होती हैं, बड़े ही भव्य और बड़े ही सुखमय तरीके से। आप यहाँ पर स्वयं का भी कोई फंक्शन करा सकते हैं, जिसके लिए 500 रुपये का कूपन मिलता है। मंदिर के बगल में ही आपको बजरंग बली का मंदिर भी मिलेगा और यहाँ बहुत शांति मिलेगी आपको। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि मंदिर के अंदर धूम्रपान करना अलाउड नहीं है और मंदिर में और भी कोई गलत कार्य करना अलाउ नहीं है। यहाँ पर आप आकर के पढ़ सकते हैं और उसी हिसाब से आप मंदिर के अंदर जाएंगे। और अब हम दर्शन करते हैं बाल हनुमान जी का। यहाँ पर एक तालाब भी है जहाँ पर कार्य हो रहा है घाट बनाने का। इस पूरे पानी को भी सुखाने का कार्य चल रहा है। इस घाट के पीछे की कहानी बताएं तो एक तरफ है गऊ घाट और एक तरफ है स्त्री घाट, एक तरफ है पुरुष घाट। और क्योंकि रंगील दास जो कि 20 फुट लहर के भीतर डूबने वाले थे, तो उन्होंने ही कहा था कि अगर मैं बच गया तो मैं कुछ अच्छा कार्य करूँगा, तो उन्होंने यह तालाब का निर्माण करवाया है। जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार दी जय। अच्छा अच्छी जगह है और श्रद्धा के लिए बहुत ही यूनिक जगह है और पहली बार आया हूँ, देख के अच्छा लगा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा मंदिर है, देखकर बहुत अच्छा लगा।